हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, विस्तार कीजिए a प्लस बी की संपूर्ण घात 4 बराबर a माइनस बी की संपूर्ण घात 4। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, दिया गया प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। द्विपद प्रमेय में यदि हमें एक द्विपद दिया हो x प्लस a की संपूर्ण घात n, तो इसका विस्तार होता है nc0 x की घात n माइनस 0 अर्थात n और a की घात 0। इसी प्रक्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे तो अगला पद मिलेगा nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1 प्लस ये प्रक्रम चलता रहेगा जब तक हमें अंतिम पद नहीं मिल जाता ncn x की घात n माइनस n अर्थात 0 और a की घात n। इसके अतिरिक्त सूत्र देख लेते हैं एनसीआर का, जो कि होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है, हमें प्राप्त करना है a प्लस बी की संपूर्ण घात 4। तो सर्वप्रथम हम इसका विस्तार कर लेंगे, जो कि होगा 4c0। अब देखिए x की जगह पे a है तो a की घात कितनी होगी 4 और b की घात कितनी होगी 0। ठीक है, इसी प्रक्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। अगला पद होगा 4c1 a की घात 3 और b की घात 1। अगला होगा 4c2 a की घात 2 तथा b की घात भी 2। ठीक है, फिर अगला पद होगा 4c3 a की घात 1 और b की घात 3 और अंतिम पद होगा 4c4 a की घात 0 और b की घात 4। इसके बाद देखिए, हमें प्लस में प्राप्त करना है a माइनस बी की घात 4 का। तो a माइनस बी की घात 4 का हम विस्तार कर लेंगे, जो कि होगा 4c0 a की घात 4 और माइनस बी की घात 4 माइनस बी की घात 0। अब देखिए, माइनस बी की घात 0 है तो यहाँ पर हम इसको, क्योंकि माइनस है और घात में 0 है तो एक ही प्राप्त होगा, तो इसको गुणा में 1 लिख सकते हैं। अगला पद देखिए क्या होगा, 4c1 a की घात 3 और माइनस बी की घात 1। जब माइनस बी की घात 1 है, जो कि एक विषम संख्या है, तो हमें यह मान माइनस में मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस और बी की घात 1। अब यहाँ पर देखिए 4c2 a की घात आएगी 2 और माइनस बी की घात आएगी 2, तो क्योंकि ये सम संख्या है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो माइनस बी का हो जाएगा प्लस बी की घात 2। ठीक है, फिर अगला पद देखिए 4c3 a की घात 1 आएगी और माइनस बी की घात 3 आएगी, तो b की घात 3 हो गया। क्योंकि ये विषम संख्या है तो ये पद क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, फिर अगला पद देखिए 4c4 a की घात 0 1 हो जाएगा और b की घात 4 आ जाएगा। माइनस बी की घात 4 है तो क्योंकि सम संख्या है तो ये प्लस में ही रहेगा। इस तरह से हम a माइनस बी की घात 4 का विस्तार कर लेंगे। अब देखिए, इन दोनों को हमें क्या करना है, इनका योग करना है। बीच में प्लस लगा हुआ है तो इनका योग कर लेते हैं। तो योग करने पर क्या होगा कि ये प्लस का 4c1 a की घात 3 b की घात 1 और ये माइनस का 4c1 a की घात 3 b की घात 1 कट जाएगा। इसी प्रकार 4c3 a की घात 1 b की घात 3 और ये 4c3 a की घात 1 b की घात 3 कट जाएगा। बाकी सारे पद जो है वो एक जैसे हैं और दो दो बार हैं, तो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 2 इनमें उभयनिष्ठ मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा कोष्ठक में, 4c0 a की घात 4, क्योंकि b की घात 0 का मान यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला पद देखिए क्या प्राप्त होगा, 4c2 a की घात 2 b की घात 2। अगला पद देखिए क्या प्राप्त होगा, 4c4 a की घात 0 का मान 1 होगा और b की घात 4। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर हमें प्राप्त होगा, देखिए उभयनिष्ठ तो 2 आ ही गया। अब हमें मान प्राप्त करना है 4c0 का। तो यदि हम एनसीआर का सूत्र लगाते हैं 4c0 में, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 0, तो ये 4 4 कट जाएगा और हमें 1 प्राप्त होगा, अर्थात हमें बचेगा a की घात 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a की घात 4 प्लस अगला पद देखिए क्या है, 4c2। तो 4c2 को लिखेंगे तो कितना आएगा, एनसीआर के सूत्र में फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2 अर्थात 2 और फैक्टोरियल 2। तो 4 और 3 बाहर आ जाएंगे, 4 3 12 और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, तो 12 बटे 2 कितना होगा 6। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 6 a की घात 2 b की घात 2, 6 a की घात 2 b की घात 2 प्लस अगला पद क्या है 4c4। तो 4c4 का मान भी कितना होगा, 1 होगा और b की घात 4 बचेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 1 गुणा b की घात 4 अर्थात b की घात 4। तो यह इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर होगा। मुख्य धारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।